हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ बंदूक या फिर मिसाइल से नहीं लड़े जाते, बल्कि डेटा, एआई और टेक्नोलॉजी इस वक्त असली हथियार बन चुके हैं। गाइस, हाल ही में एक खबर आई है कि चाइना की कुछ कंपनियां एआई का इस्तेमाल करके अमेरिका की सेना की मूवमेंट को ट्रैक कर रही है, वो भी ईरान से जुड़े तनाव के दौरान। लेकिन क्या ये सच है? और अगर सच है तो आखिर ये सब हो कैसे रहा है और दुनिया पर इसका असर कैसे पड़ने वाला है, इन सब को इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि चीन की कुछ प्राइवेट टेक कंपनियां ये दावा कर रही है कि उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को ट्रैक किया है, खासकर मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान के आसपास। इन कंपनियों का कहना है कि कौन सा वारशिप्स कहां जा रहा है, कौन से मिलिट्री एयरक्राफ्ट किस डायरेक्शन में उड़ रहे हैं, किस जगह पर अचानक मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ रही है, इन सबको चाइनीज कंपनियों ने ट्रैक किया है। अब ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो, लेकिन असल में मामला थोड़ा सा अलग है। गाइस देखिए, ये कोई फिल्मी जासूसी नहीं है, ना ही किसी ने कोई सीक्रेट हैकिंग की है, और ना ही इस खबर का मतलब ये है कि चाइना ने अमेरिका के मिलिट्री सिस्टम को हैक किया है। असल में जो हो रहा है उसे कहा जाता है ओसेंट, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। मतलब कि जो जानकारी पहले से ही पब्लिक में अवेलेबल है उसी को इकट्ठा करके एनालाइज किया जा रहा है। जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस जो कि कमर्शियल कंपनियां बेचती है, फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा यानी कि जो पब्लिक वेबसाइट्स पर उपलब्ध होते हैं उनको देखा जा रहा है। यानी कि ये सब डेटा पहले से ही खुला हुआ है। फर्क बस इतना है कि अब इसे एआई के जरिए बहुत तेजी से एनालाइज किया जा रहा है। गाइस देखिए, आज के समय में डेटा इतना ज्यादा है कि इंसान खुद एनालाइज नहीं कर सकता। हजारों सैटेलाइट्स इमेज, हजारों फ्लाइट्स, लाखों सिग्नल्स ये मौजूद है। एआई इन सब डेटा को इकट्ठा करता है, उसमें पैटर्न ढूंढता है और अनयूजुअल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मिलिट्री बेस पर अचानक से एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ जाए या फिर शिप्स अनयूजुअल डायरेक्शन में मूव करे, तो एआई तुरंत सिग्नल भेज देता है कि कुछ हो सकता है। यानी कि एआई यहाँ पर जासूस नहीं है, बल्कि डेटा का एनालिस्ट है। और ये खबर अभी इसलिए आई क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, और जब ऐसी स्थिति होती है, जब देशों की मिलिट्री मूवमेंट बढ़ जाती है, शिप्स और एयरक्राफ्ट ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर एआई कंपनीज इन मूवमेंट्स को एनालाइज करके रिपोर्ट पब्लिश करती है। और यही वजह है कि ये खबर इस वक्त ट्रेंड में चल रही है। और यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि इससे चीन क्यों चर्चा में है। गाइस देखिए, आज के समय में चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। एआई, सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, इन सब में चाइना तेजी से काम कर रहा है। चीन की प्राइवेट कंपनियां इंटरनेशनल डेटा का इस्तेमाल करके ग्लोबल लेवल पर एनालाइज कर रही है। और इसीलिए जब चाइना ने यूएस मिलिट्री एक्टिविटी पर रिपोर्ट दी तो वो तुरंत ग्लोबल खबर बन गई। लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा पहलू अमेरिका के लिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपकी मिलिट्री मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सेक्रेसी कम हो गई, आपकी प्लानिंग पब्लिक हो सकती है, दुश्मन आपको समझ सकता है। हालांकि अमेरिका के पास अभी भी एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, सीक्रेट ऑपरेशंस मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये अमेरिका के लिए एक वार्निंग है। अगर इसको दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो देखिए, पहले आर्मी, वेपन्स, गवर्नमेंट ये सब युद्ध में इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब युद्ध में डेटा, एआई और प्राइवेट कंपनियां उतर रही है। यानी कि कोई भी देश अकेला नहीं है, प्राइवेट टेक कंपनीज भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। और ये खबर हमें एक चीज क्लियरली दिखाती है कि भविष्य का युद्ध कैसा होगा। भविष्य में सिर्फ मिसाइल्स नहीं चलेगी, डेटा वार होगी, एआई प्रेडिक्शन होगी, इंफॉर्मेशन ही विपन का काम करेगी। जिसके पास ज्यादा डेटा और बेटर एआई होगा वही आगे रहेगा। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।